बांग्लादेश में जेल के बाहर प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। कासिमपुर जेल के बाहर भीड़ जुट गई है। भीड़ ने कैदियों की रिहाई की मांग की है। जेल के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मौलाना रफीकुल इस्लाम ने ये भीड़ जुटाई है। कैदियों की रिहाई की मांग पर वहां हंगामा लगातार जारी है। अब ये देखिए कि बांग्लादेश में एक जेल से 500 से ज्यादा कैदी तो पहले ही भाग चुके हैं, जिनमें कई आतंकवादी हैं। और अब ये कासिमपुर जेल जिसके बाहर भीड़ जुटी है और कैदियों की रिहाई की मांग की जा रही है। चलिए लौटते हैं संगीत रागी के पास। संगीत रागी, ये बड़ी भयावह स्थिति है वहां पर। वहां की एक जेल से 500 कैदी पहले ही भाग चुके हैं, जिनमें कई आतंकवादी हैं। और अभी कासिमपुर जेल के बाहर भीड़ जुटी हुई है जो कह रही है कैदियों को रिहा किया जाए। देखिए, इस्लामिक टेररिज्म इस पूरे सब कॉन्टिनेंट की एक रियलिटी है। और जो हम लोग सर्वधर्म एक संभाव है, सारी धर्म एक समान है, इससे बड़ा बकवास कोई नारा नहीं हो सकता है। तो यह है कि अब बांग्लादेश में एक इस्लामिक रेडिकल ताकत के साथ आपको हैंडल करना पड़ेगा, जिस प्रकार से अफगानिस्तान में है। दूसरी बात, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि आप शेख हसीना को असाइलम मत दीजिए। यदि आप नहीं देते हैं तो इससे क्या वहाँ बेगम खालिदा की जो सरकार आने वाले दिनों में होगी वो आपके प्रति सहिष्णुता अपनाएगी? ऐसा नहीं होने वाला है। पहले भी जब उनकी सरकार थी तो भारत के खिलाफ वो काम कर रही थी। शेख हसीना जब आई थी तो कम से कम उल्फा वगैरह जो नॉर्थ ईस्ट में आपको टेररिज्म खड़ा हो रहा था उसको रोकने में आपको मदद की थी। साथ ही साथ आप देखेंगे कि जितने भी रेडिकल एलिमेंट्स थे उसको उन्होंने बंद किया था, जेलों में बंद किया था, कई को तो एग्जीक्यूट किया था, कई को फांसी भी लगाई थी। अब सवाल आता है कि क्या भारत में ऐसा संभव है या नहीं है। हम ये भूल जाते हैं कि भारत में किसान आंदोलन और शाहीन बाग के बाद यहाँ के लाल किले पर लोगों ने कैसे झंडा फहराए थे। सड़कों पर सैकड़ों किलोमीटर तक ट्रैक्टर कैसे खड़े हो गए थे। ये वही टूल किट है जो पश्चिम से प्रायोजित है, जिसमें खालिस्तानी आकर के खड़ा हो जाता है, आईएसआई आकर के खड़ा हो जाता है। और मैं यकीन से कह सकता हूं, जिस समय इलेक्शन चल रहा था तो इस देश का एक बड़े बौद्धिक वर्ग में यह भी था कि यदि नरेंद्र मोदी 350 सीटें जीत करके आएंगे तो देखना अरब जैसे जो रिवॉल्यूशन हम सड़कों पर उतरेंगे। जी न्यूज़।